वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शैमी। सो गाइस, भारत संचार निगम मतलब कि बीएसएन ने जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आप देख रहे हो इस कंपनी के बारे में, इसको अपना एक बड़ा टेंडर सौंपा है जो कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट अवसर साबित हो सकता है। ये टेंडर भारत नेट फेज 3 मिडल माइल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें जीआर इंफ्रा ने 867 करोड़ रुपए का सबसे कम एल1 बोली लगाई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी ने घोषणा की है कि वह इस महत्वपूर्ण कार्य में मुख्य ठेकेदार के तौर पर शामिल होगी। फिलहाल तो आज के दिन आपने देखा 2.35% तक की काफी अच्छी आज के दिन इसमें तेजी देखने को मिली। काफी अच्छा एक बूस्ट बनता हुआ देखने को मिला कंपनी के अंदर, आप ये कह सकते हो। दूसरा गाइज, भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट जिस बीएसएन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट के द्वारा आप ये कह लिए संचालित किया जा रहा है, उसका एक मेन मोटिव क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं एक्चुअल में न्यूज़ बता रही हूँ वो ये वाली न्यूज़ है। देखिए, मैं फिर भी आप लोगों के लिए ओपन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मन में कोई डाउट ना रहे। सो गाइस, मैं आप लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट में ये सारी की सारी न्यूज़ बता रही हूँ जो कि एक्चुअल में निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है ना, उसके द्वारा ये चीज़ें चलाई जा रही हैं और इसका मेन पर्पस भारत के जो बहुत दूर संचार, दूर तक आप कह लीजिए दूर दराज तक जो एरियाज होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उसमें तेज और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जो आप कह लीजिए लोएस्ट बिडर एक तो इसमें शामिल हुई है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स है, रोड्स हो गए, स्पेस इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन और भी इन सबसे मतलब बहुत दूर तक ये चीज़ें कनेक्टिविटी के लिए सोच रही है। इस प्रोजेक्ट को मिडिल माइल नेटवर्क का डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस ओएम ने शामिल किया है। ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेटर, ट्रांसफर, डीबीओटी, आप ये कह लीजिए डीबीओटी जो है ना मोड में काम करेगी, जिसका मतलब है कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद उसकी देखरेख ऑपरेशंस भी करना है। सो मतलब मेन इनको काम मिल गया है जो कि स्पेशली होना चाहिए। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए यह टेंडर एक बड़ी जीत है क्योंकि इसके जरिए कंपनी को एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी मिल रही है। इससे कंपनी की भविष्य के विकास की संभावना भी बढ़ सकती है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में लगभग, अगर आप देखोगे मोटा मोटा, तो इसके अंदर देखिए 47% तक की तेजी आई है और ये प्रोजेक्ट और उस पर बढ़ोतरी को और मजबूत कर सकता है। हालांकि हाल ही में कंपनी के शेयर में फिलहाल तो गिरावट भी दर्ज की गई है, ऐसा नहीं है कि गिरावट दर्ज नहीं की गई है। अगर आप एक साल में अगर देखोगे ना, मोस्टली यहाँ से इस पॉइंट तक मैं दिखाऊँ तो आप देखो 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से शेयर की कीमत में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट में गिरावट आई थी, लगभग आप देखिए ये 1.5% से थोड़ी सी ज़्यादा की थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा अवसर भी साबित हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, कंपनी को एक अच्छी जीत दिला सकता है। सो गाइस, इसलिए यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट की सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि इससे पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। क्योंकि अगर मैं इनके Q2 के नंबर की बात करूँ तो चलिए, हर कंपनी के Q2 के नंबर आउट हो गए हैं, तो क्यों ना इसके Q2 के नंबर को भी वॉच कर लिया जाए। तो सबसे पहले Q2 में अगर हम देखें तो देखो आप इसमें 1883 से इसके रिवेन्यू में लगभग मोटा मोटा 9% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 1394 करोड़ पे जाता हुआ देखने को मिला और जो प्रॉफिट है वो भी 5.5% के अराउंड, मतलब पाँच साढ़े आप कह लीजिए 5.5% के अराउंड 217 से 194 जाता देखने को मिला। मतलब इसके प्रॉफिट में भी लगभग मोटा मोटा 5.25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ईबिटा मार्जिन की बात की जाए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कामकाज प्रॉफिट होता है कामकाज का, उसमें भी देखो गिरावट दर्ज की गई है। लगभग ये 467 से कितना पहुंचा गई, 353 पे देखने को मिलता है। सो गाइस, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में ये जो उतार चढ़ाव आया है ना, ये इसी का ही रीजन है जिसकी वजह से इसके अंदर आज के दिन एक गिरावट का सामना भी कंपनी को कहीं ना कहीं करना पड़ा। ये देखिए, ये जो डिप आया वो यही रीजन है। और जब मार्केट ओपन हुई थी उसके बाद भी जो उसमें डिप आया था, लगभग 2% की जो गिरावट हुई थी शुरुआती दौर पे कंपनी की शुरू होने में, तो ये भी एक तरीके से आप कह लीजिए रीजन बनता है। एंड अगर आप देखोगे 52 वीक हाई इज
1860 और अभी 1638 पे देखने को मिला है। इट मीन्स ये आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी बात देखने को मिलती है। फिलहाल तो कंपनी की अगर हम बात करें कि क्या ये आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, तो गाइज इंडस्ट्री पी इज 24, स्टॉक पी इज 70, इट मीन्स ये अंडर वैल्यूड है। और आर ओ भी ठीक है, 15 के ऊपर और देखने को मिलते हैं। आप देखोगे इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75 से थोड़ी कम हुई है, इधर एफ की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईस की होल्डिंग घटी है और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है। ये चीज़ होने में देखने को मिलती है कि इसमें मतलब मोटा मोटा पब्लिक की होल्डिंग कम है। कंपनी का काम देखो तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सब से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो मतलब अब देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड इसका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसका काम है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो गाइस मैं आपको ये कहूँगी कुछ स्टडी करके चेक करके तभी इन्वेस्ट करिएगा। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मुझे लगा कि हाँ ये स्टॉक में दम है, नया प्रोजेक्ट इसको मिला है बीएसएनएल से, तो क्यों ना काफ़ी अच्छा एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। और बता दूँ 2021 में आई थी कंपनी 1730 रुपये के प्राइस पे। जब आई थी तो थोड़ा बहुत ही बड़ी थी, लगभग 24%। दैन उसके बाद तुरंत इसमें गिरावट आ गई 50% तक की। फिर इसमें एक बूस्ट आया लगभग 64, आप ये कह लीजिए 80% तक का। फिर इसमें गिरावट का दौर अभी यहाँ से इस पॉइंट से आप कह लीजिए चल रहा है लगभग 8 मतलब मोटा मोटा 10% तक का, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो इस कंपनी को अगर देखा जाए तो इसको अभी 3 साल हुए हैं, तो 3 साल में अभी इसका कुछ खास रिटर्न देखने को मिलता नहीं है। 1 साल में आप देखोगे जो उसको रिटर्न देखने को मिले 47% तक का। ठीक है, तो मतलब आगे इसका फ्यूचर ब्राइट भी हम कह सकते हैं, हो सकता है। मैं आपको बस ये कहूँगी अभी क्वार्टरली नंबर डिप्टा है, इसका मतलब ये आगे का आप थोड़ा सा क्वार्टर थर्ड के नंबर के लिए भी वेट करें, देन उसके बाद स्टडी करके चेक करके फंडामेंटली चार्ट को अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। बाकी गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में चार्ट बनाई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।